Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my viewers, my family. Mirza Ahmad Beg this side from Titanium team. I hope you all are staying healthy. Viewers, past 6 months में हमने देखा कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में न्यू ब्लॉक्स की लॉन्चिंग हुई, डिफरेंट सोसाइटीज़ लॉन्च हुई। उसके अलावा जिन सोसाइटीज़ के प्री लॉन्चिंग फेज़ चल रहे थे वो लॉन्चिंग फेज़ की तरफ गए, पेमेंट प्लान में चेंजिंग आई। लेकिन लोगों का ये कंसर्न था, इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न था कि रियल एस्टेट मार्केट डाउनफॉल में है और ट्रेडिंग लो है। मैं इसको बताता चलूँ कि व्यूवर्स, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सेम एज इट इज़ आपका बिजनेस है और बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उनको आपने साथ लेके चलना होता है। जब डाउनफॉल हो आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ता है और जैसे ही अपवर्ड आपका बिजनेस जाए उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। तो आप खुद बखूबी वाकिफ़ हैं कि रियल एस्टेट मार्केट के डाउनफॉल की एक मेजर वजह कुछ हुकूमती मामला और उसके बाद एक फ्लड का रीज़न था, जिसकी वजह से जो हमारे पाकिस्तान में ट्रेडिंग रियल एस्टेट की थी वो थोड़ी सी डाउनफॉल में थी। लेकिन अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब रियल एस्टेट मार्केट अपब्रिंगिंग की तरफ जा रही है, स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। अब रियल एस्टेट मार्केट स्टेबल हो रही है और जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनको एक हाई रेस मिलने जा रहा है। तो अभी भी आपके पास राइट टाइम है, रियल टाइम है। आप अभी प्री लॉन्चिंग फेज़ में किसी भी सोसाइटी के प्री लॉन्चिंग फेज़ में बाई करके आने वाले 1 से 1.5 माह में अपना प्रॉफिट को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। देन आपकी होल्डिंग ड्यूरेशन पे मैटर करता है कि आप इसको कितनी देर तक होल्ड रखते हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जो है वो कितना मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूँ, इसी तरह मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया कि हम दो सोसाइटीज़ के बीच में कंपैरिजन करेंगे। व्यूअर्स, आज जिस सोसाइटीज़ का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो पैरेलल लोकेशन पे वाक़ हैं। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो उसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, डेवलपर भी तकरीबन सेम है। अमेनिटीज़ की बात करूँ तो दोनों जो है वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन प्राइसेस की बात करूँ तो उसमें एक डिफरेंस आता है। जी व्यूअर्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे बहरिया टाउन सेक्टर जी और जैतून सिटी ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव। व्यूअर्स, ये दो एक मेजर नाम है कैनाल रोड पर, जिनका मेरे पास मल्टीपल क्यूरीज रिसीव होती थी कि इनका कंपैरिजन दे, इसमें किस में बाइंग करनी चाहिए। बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा नाम था, ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव की नाम से कुछ लोग वाकिफ़ नहीं थे, उनकी हकीकतों से कुछ लोग वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए दोनों में पजल होते थे कि हमें कहाँ बाइंग करनी चाहिए। कंपैरिजन के स्टार्ट में मैं आपको पहले लोकेशन बताता चलूँ कि कैनाल रोड पे ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव लोकेट करता है। इसी के पैरेलल जो जाती उमरा वाली साइड है, जाती उमरा रोड पर बहरिया टाउन सेक्टर जी लोकेट करता है। तो लोकेशन पैरेलल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई प्राइम लोकेशन का टैग दूँ दोनों में से एक सोसाइटी को, तो वो ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव है। उसकी वजह है कि बहरिया टाउन की प्राइम लोकेशन ऑब्वियसली है कैनाल रोड पर, और उसी कैनाल रोड को कंटिन्यू करते हुए आप जैतून सिटी और ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव को रीच करते हैं, जो कि मुल्तान रोड से भी कनेक्ट हो रही है। तो एक प्राइम लोकेशन है। जबकि अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बूम की वजह या फिर अगर इन्वेस्टमेंट की एक फैक्टर मैं काउंट करूं जिसमें आपका एक लोकेशन का मेजर फैक्टर आता है, तो जाती उमरा रोड जस्टिफाई नहीं करती सेक्टर जी की लोकेशन पे। अब इसी तरह हम चले जाते हैं डेवलपमेंट पे। तो डेवलपर तकरीबन सेम है, आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहरिया टाउन में मिलता है सेम एज इट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग न्यू लाहौर सिटी और जैतून सिटी में मिलता है। जैतून सिटी का ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव अभी भी इसमें फौकियत कुछ इस तरह भी रखेगा कि ये ऑलरेडी डेवलपमेंट की वजह से अपने मशहूर थे, लेकिन अब रिसेंटली DHA ने इनके साथ MOU साइन किया है ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव के हवाले से, और अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसी मॉडर्न स्टैंडर्ड पे बनाया जा रहा है जैसे कि आप DHA को देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आ गया इन्वेस्टमेंट के बूम के लिए भी और आपकी रेजिडेंस के लिए भी, कि आपको यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड जो अमेनिटीज़ मिलेंगी वो उसी स्टैंडर्ड पे मिलेंगी जिस तरह आपको DHA में रहते हुए मिलती है। तो अगर मैं फिर दोनों का गेम कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे जो सेक्टर जी की डेवलपमेंट है उससे थोड़ी बेहतर डेवलपमेंट आपको ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क है दोनों में, कि प्राइसेस में आपको डिफरेंस क्या मिलता है। बहरिया टाउन सेक्टर जी पहले डिस्कस करते हैं। सेक्टर जी में आपको प्राइस मिलती है 52 लाख रुपीज़ का 5 मरला। देन इसके अंदर आपको 2 लाख से लेकर 10 लाख तक ऑन भी बेयर करना पड़ता है, और अगर मैं इंस्टॉलमेंट ड्यूरेशन की बात करूँ तो वो जस्ट 3 मंथ्स है। इसी तरह अगर हम ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव में आए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया आपकी लोकेशन भी सेम है, आपकी अमेनिटीज़ भी सेम है, डेवलपमेंट भी सेम है, और वहाँ आपको प्राइस मिलती है 5 मरला की 37.5 लाख, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट ड्यूरेशन मिलती है 4 ईयर्स। तो अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं, मेरे जो सैलरीड पर्सन है वो उसको कैरी करना चाह रहे हैं, तो वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहरिया टाउन को
ट्यूलिप ओवरसीज इनक्लेव में एंजॉय कर सकते हैं विद लो बजट। आपने सिर्फ अपनी डाउन पेमेंट पे करनी है जो कि 3,75,000 डाउन पेमेंट है। देन आप अपने मंथली इंस्टॉलमेंट को कैरी आउट करेंगे जो कि सिर्फ 27,500 है। तो इसको हर तरह का इन्वेस्टर अवेल कर सकता है, जबकि बैरियर टाउन में मैं प्राइसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाता किसी भी तरह, क्योंकि सिर्फ एक बैरियर टाउन का नाम लग जाने से आप लोकेशन देखें, डेवलपमेंट देखें, सारी चीज़ों फैक्टर को काउंट करके अगर हम प्राइस को जस्टिफाई करें तो बैरियर टाउन का नाम लग जाने से फिर भी यहाँ पे 52 लाख प्लस ऑन का प्लॉट नहीं कॉस्ट करता, क्योंकि ये डील आई ही ऑन पर थी। तो यहाँ पे आपको 2 लाख से लेकर 10 लाख डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑन देना पड़ता है। तो आपका अप्रॉक्सीमेट 55 या 60 लाख का एक 5 मरले का प्लॉट मिलता है, जबकि आपको सेम लोकेशन, पैरेलल लोकेशन पे, बल्कि उससे प्राइम लोकेशन पे 37,50,000 का 5 मरला मिलता है। इवन कि आपको 48 लाख में 7 मरला मिलता है, वो भी इसकी प्राइसेस से कम है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन में किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को रेकमेंड करूँ पर्सनली, तो वो मैं ट्यूलिप ओवरसीज इनक्लेव को करूँगा, क्योंकि ये एक तो अपने प्री लॉन्चिंग फेज़ में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने प्री लॉन्चिंग फेज़ में किया करें, ताकि वो लॉन्चिंग में आपको एक इन्वेस्टमेंट बूम दे के जाए। उसके बाद आपकी जैसे जैसे बैलेटिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, पोजीशन की तरफ चीज़ें आती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आपकी प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट में एक हाई रेज मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कैनाल रोड पर और सेक्टर जी और ट्यूलिप ओवरसीज इनक्लेव में कंफ्यूज हैं, तो ये क्लियरली है कि आपको ट्यूलिप ओवरसीज इनक्लेव में जाना चाहिए। हाँ, मेरे कुछ कैटेगरी के क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ बैरियर टाउन में ही रहते हैं, बैरियर टाउन को ही फॉलो करते हैं, तो उनके लिए सेक्टर जी भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन टाइम टेकिंग है। और उस तरह का इन्वेस्टमेंट बूम जो आप बैरियर टाउन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उस तरह का इन्वेस्टमेंट बूम इस दफ़ा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकेशन जस्टिफाई नहीं कर रही इनकी प्राइसेस को। प्राइसेस बहुत हाई रखी गई हैं, जबकि उसी लोकेशन पे आपको 37,50,000 का 5 मरला मिल रहा है, उस लोकेशन पे 60 लाख का प्लॉट आपको जस्टिफाई नहीं करता। तो इन चीज़ों को वाइजली डिसीजन लेके कोई भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोसीड करें। अब अगर मैं बात करूं इसके सराउंडिंग के प्रोजेक्ट्स की, तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, अपार्टमेंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं बैरियर टाउन के। P&D आपको सोसाइटी फेज़ 2 जो है वहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है कैनाल रोड पे, जबकि जाती उमरा रोड पर सिर्फ बैरियर टाउन का, बैरियर ऑर्चर्ड का गेट नंबर 6 है। उसके अलावा वहाँ पे आपको मेडिकल टाउन मिलता है जो कि ऑन कैश अवेलेबल है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद नहीं है जाती उमरा रोड पर, जो कि सराउंडिंग के कंपटीशन से प्राइसेस हाई हैं। तो व्यूअर्स, मैंने कोशिश की कि आपको छोटा सा कंपैरिजन एक सेक्टर जी और ट्यूलिप ओवरसीज इनक्लेव का दे सकूं। अभी भी आपके जहन में मजीद कोई सवाल है तो ऑन स्क्रीन आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है। यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी एनी टाइम, 24/7 अवेलेबल फॉर यू। इसी तरह मेरे ओवरसीज़ हजरात जो हैं मुझे व्हाट्सएप IMO कहीं पे भी रब्ता कर सकते हैं, कोई कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कहीं से एग्जिट लेना चाह रहे हैं तो वो मेरे से मशवरा कर सकते हैं, राइट टाइम जान सकते हैं बाइंग का या सेलिंग का। मैं अपनी हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि आपका एक राइट टाइम बाइंग का होता है, राइट टाइम सेलिंग का होता है। इस टाइम को देखते हुए ट्रेड किया करें, ना कि आप सेलिंग के टाइम पे बाई किया करें, ना बाइंग के टाइम पे सेल किया करें। जैसे इस वक्त आपका बाइंग का टाइम है, इस वक्त अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो थोड़ी देर होल्ड कर लें। रियल एस्टेट मार्केट अगेन स्टेबल होने जा रही है, इन्वेस्टमेंट में आपको बूम मिलेगा। तो जो चीज़ें आपकी भी स्टक्ड है उसको थोड़ा सा होल्ड करें। विद इन 2 to 3 मंथ्स आप देखेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल जहाँ चेंज होने जा रही है, और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट अभी आप स्टक्ड हैं और आपको लग रहा है कि वो ट्रेड नहीं हो रही, हमारी इन्वेस्टमेंट फंस गई है, तो वो इस तरह कुछ भी नहीं है। इस वक्त आपका राइट टाइम बाइंग का चल रहा है, यही इसी को आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो एक राइट टाइम सेलिंग का आएगा, वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको खुद गाइड कर सकता हूँ। हम आपको रिमाइंडर दे सकते हैं कि सर आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी ऑल ओवर पाकिस्तान, वी आर डीलिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो आपकी जहाँ पे भी प्रॉपर्टी थी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमें हमारी इन्वेंट्री में आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो ऐड ऑन करवा सकते हैं, ताकि जैसे ही उसका राइट टाइम सेलिंग का है तो हम आपको अपडेट कर सकें। व्यूअर्स, इसके मुतालिक या फिर इसके सराउंडिंग में किसी भी प्रोजेक्ट के मुतालिक और किसी 2 सोसाइटीज़ का कंपैरिजन जानना चाह रहे हो, ऑल ओवर पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, you can text me, you can call me on the given number. Thank you so much for watching this video. Take care. अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।